इस रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लेकिन जैसे रूट दिखाई दिया बच्चों का होश खराब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसे? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमको। देखिए, रूट देखकर घबराना नहीं है, घबराने से अच्छा होगा, बेटर होगा यदि आप इसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो काम भी आपका अच्छा होगा। दिन के 12 घंटों में आप अगर 2 घंटे आप स्कूल के बाद प्रैक्टिस पे देते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन चुटकी बजाकर आप कर सकते हो। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि आपको पता होगा, प्रतिस्थापन विधि आपको पता होगा कि कोई ना कोई एक वैल्यू, मान लो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण दूसरा है, तो हम चलते हैं, लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। ठीक है, या लिख दो प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या कर देंगे? समीकरण 1 में या 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। देखो, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? कोई एक पद, मतलब कोई एक लेटर, ये जो x y है, कोई एक लेटर आपको इधर रखना है, बाकी सब बराबर के उधर भेजना है। ठीक है, कैसे? तो √2x इधर कोई इधर ही रखो बराबर, ये देखो इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा √3y। अब केवल x को इधर ही छोड़ना है। प्रतिस्थापन विधि यही कहती है कि केवल एक चर पद इधर ही रखो, बाकी सब के सब उधर भेज दो। तो x को इधर ही छोड़ेंगे हम, माइनस √3y, और ये जो √2 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण बन गया तीसरा। तो मैं इसे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 2 कौन सा है? √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक, तो √3 की जगह पे √3x, x की जगह x नहीं लिखेंगे हम, यहीं पे देखो x की जगह पे x नहीं, x की वैल्यू रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो x का मान क्या है? x का मान है हमारा माइनस √3y बटे में √2। ठीक है, यही तो मान है। माइनस की जगह माइनस, √8 की जगह पे √8y, बटे में तो कुछ है नहीं, बटे में तो कुछ है नहीं, बराबर 0। देखो भाई, √3 की गुणा कराओगे तो केवल ये 3 बन जाएगा। कैसे सर? तो √3 इंटू √3, ये आता है केवल 3। ठीक है, ओ y बचा तो y बटे में √2 है, माइनस की जगह माइनस, √8 की जगह पे √8y बराबर 0। नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लो, हर बराबर कर लो। तो हर बराबर करने से क्या होगा? √2, दोनों की गुणा करो तो √2। अब देखो, 1 से -3y की गुणा कराओगे तो -3, माइनस की जगह पे -2 और 8 की गुणा करोगे तो √16 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। दोनों रूट में है, गुणा करा दो, 8 दूनी 16 बराबर 0। तो -3y माइनस, अब देखो इससे बाहर कुछ निकलेगा? जी बिल्कुल निकलेगा। 16 किसका रूट होता है? तो 4 का होता है, 4y बटे में √2 बराबर 0। अब यहाँ पे तिरछी गुणा कर लो, तो हम बताएं, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7y और 7 एक कम 7। ये इधर देखो क्या जाएगा? √2 और 0 की गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। y को इधर ही छोड़ो, 0, ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग में करेगा है ना, भाग में चला जाएगा। और 0 के साथ में किसी भी संख्या का गुणा कराओ चाहे भाग कराओ, आंसर हमें 0 ही मिलता है।
तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 0। अब इसी y का मान अब यहाँ पे लिखेंगे, y का मान समीकरण चाहे तो आप 1 में रख लो, चाहे तो 2 में रख लो, चाहे तो 3 में रख लो, जैसी आपकी मर्जी हो, आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बताओ किस में रख दें, बताओ y की वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं। हाँ, समीकरण 3 में रखने पर जिसमें रख दो। समीकरण 3 कौन सा है, x बराबर -√3y बटे में √2, x की जगह पे x माइनस √3 की जगह √3, y की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0 बटे में √2। x बराबर 0 से किसी भी संख्या का गुणा कराओ तो 0, नीचे बचा √2, x बराबर 0 को √2 से भाग कराओगे तो भी क्या आएगा 0। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, x और y की 0। तो ये है प्रतिस्थापन विधि से। इस प्रकार के क्वेश्चन बस केवल प्रैक्टिस पे बेस होते हैं। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।